उत्तर महाविद्यालय चिरखारी की छात्रा दीक्षा द्विवेदी इतिहास BA थर्ड सेमेस्टर इतिहास विषय के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 के बारे में कुछ विचार रखती हूँ। भारत शासन अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया था। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकार में भारतीयों के बढ़े हुए प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था। 1917 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत शासन अधिनियम 1919 का उद्देश्य धीरे धीरे भारत में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों को मुख्य रूप से भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड लॉर्ड फ्रेडरिक्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया था। हालांकि यह अधिनियम 1919 में पेश किया गया था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1921 में ही लागू हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए जाने वाले अधिनियम की कड़ी में यह पहला अधिनियम था जिसमें पहली बार भारत में स्वशासन स्थापित करना ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य घोषित किया गया था। शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान है। इस अधिनियम से संबंधित प्रमुख प्रावधान है गृह सरकार से संबंधित प्रावधान। गृह सरकार का अर्थ ब्रिटेन में स्थित उस कार्यकारी तंत्र से था जो भारत में प्रशासन से संबंधित निर्णय लेता था। इसके अंतर्गत भारत में भारत मंत्री और भारत परिषद को शामिल किया जाता था। 1919 का अधिनियम के माध्यम से गृह सरकार से संबंधित संपूर्ण व्यय को ब्रिटिश राजकोष पर भारित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत सचिव के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और अधिक प्रभावी हो गया था। इस अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से घटकर 5 वर्ष हो गया था। इसके सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 हो गई थी।